बड़े ध्यान से सुनना, इस यही असली सत्संग है। संत महापुरुष कह रहे हैं कि सत्संग करते करते कितना समय तुम्हारा निकल गया, लेकिन तुम्हारे शैतान मन की एक भी पुरानी आदत अभी बदली नहीं है। तो सत्संग का मतलब क्या हुआ? गुरु से कब लगे करो कुटिलता गुरु से, कब लग करो कुटिलता गुरु से। अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान, अब तो गुरु को लो पहचान। कह रहे हैं शैतान मन, तू गुरु से कब छिपता रहेगा? जो अंतर्यामी है, जर्रे जर्रे रोम रोम को जानने वाली, जिसकी दिव्य आंख खुली है, इस धरती के कड़कड़ को देख रहा है और मृत्यु लोक से लेकर सत्यलोक तक सारे मुकाम मंडल लोगों को देख रहा। अरे तू उससे क्या कपट कर रहा है? जो सब कुछ देख रहा, सब कुछ जान रहा है, उससे तू ये कपट का व्यवहार क्यों कर रहा? तो भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। अगर तू ये खोल दे तो तुझे माफी मिल जाएगी। तू गुरु से ये कपट का व्यवहार क्यों कर रहा है? गुरु को जान ले, मान ले, पहचान ले, वो सबके सृजनहार जानकार। आगे क्या कह रहे कि गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो, गुरु को तुम मानुष मत जानो। वे हैं सात पुरुष की जान, वे हैं सात पुरुष की जान, वे हैं सात पुरुष की जान, वे हैं सात पुरुष की जान। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बात। लोगों महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं? ऐ धरती पर रहने वाले जीवो, तुम गुरु को मनुष्य मत मानना, मानो देवधरी गुरु ने ज्यों त्यों तेरा कले कल्याण, तुम्हारे कल्याण उद्धार के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया है नहीं। इसलिए गुरु को कहा है, गुरु एक परमात्मा पावर है जो मनुष्य रूपी पोल पर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु अगोचर छिपी हुई शक्ति जर्रे जर्रे में काम कर रही है। तो समझा के क्या कह रहे हैं कि जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ, जैसे तैसे मन समझाओ। और धर पर तीत करो उन ध्यान, धर पर तीत धरो उन ध्यान, कि मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी कहते बात। जैसे हो वैसे इस शैतान मन को अब की बार समझा लो, नहीं ये मानो तन बार बार नहीं मिलेगा। सतगुरु अपनी और सतगुरु बिना कोई नहीं बाचे, और नाम बिना 84 नाचे। नाम रहे संतो आधीना, और संत बिना कोई नहीं चीना। कहा संत सतगुरु के बिना नामदान देने का अधिकार किसी को है नहीं। ये सब भूल गए आप बच्चों को, ये सत्संग बच्चों को आपने भुला दिया सब।
क्या कह रहे हैं समझा के कि दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे, दया मेहर से वचन सुनावे। वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम, वे हैं पूर्ण पुरुष अनाम, मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी बात। कहते वो तुम्हारे पर दया कृपा मेहरबानी करके वो वचन सुनाते हैं जिससे तुम काल माया की मार से बच जाओ। वो वचन बड़ी दया कृपा मेहरबानी की कलयुग के जीवों पर, जो काल माया की मार से बचने के लिए अपने अमृतमयी वचनों को सुनाया, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाए कुछ, तुम्हारी समझ में एक भी वचन नहीं आया। कहते हुए हैं पुरुष पुरुष अनाम, वो इंसान नहीं है, अनामी महाप्रभु है, जो मृत्युलोक मंडल पर इन जीवात्माओं को काल माया के देश में फंसा देखकर निकालने के लिए और लेने ले और पहुंचाने के लिए आए। आगे क्या कह रहे हैं कि धरी दे मानुष की गुरु ने, 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 ज्यो त्यों तेरा करे कल्याण, ज्यों त्यों तेरा करे कल्याण, मन अब छोड़ पुरानी बान, अब छोड़ पुरानी बात। कहते गुरु ने मानव तन धारण किया, क्योंकि अब की बार हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में आई हुई है, इसलिए मनुष्य शरीर में जीवात्मा को जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए गुरु ने मानव तन धारण किया है, नहीं धारण किया। जो धारण करता है उस पर किसी का जोर नहीं, धारण कर लेगा जब चाहे चला जाएगा, तुम क्या कर सकते हो? न कोई ला सकता, न कोई यहां से उनको भेज सकता, अपनी इच्छा के मालिक है। तभी आपने बहुत दिन एक गाना गाया था, लोगों को सुनाया था कि धुरधाम के वासी अविनाशी निज मौज से जब जब आते हैं, भूले जीवों पर प्यारे गुरु तब खूब दया बरसाते, निज आशिक मतवाला करके अपनी फरमान सुनाते हैं। देखिए, निज पिंड से प्यार करा करके घट में शत्रुप दिखाते हैं, बचना मृत का प्याला भर भर कर सबको खूब छकाते हैं, जो चढ़ न सके या छोड़ गिरे। देखिए अंत में क्या कहा है, जो चढ़ न सके या छोड़ भगे वो भाग्यहीन कहलाते हैं, जिन बात गुरु की मानी है वो निज घर अपना पाते हैं। धुरधाम के वासी अविनाशी निज मोह से जब जब आते हो सकेगा वैसे तुम्हारा कल्याण करके ही मानेंगे। ये भी जो जो तेरा करे कल्याण, जब तक इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं हो जाएगा, जीवात्माएं अपने घर नहीं पहुंच जाएंगी, तब तक सतगुरु दयाल ने कहा मैं चैन से बैठ नहीं सकता हूं, जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। ये शरीरों में अपने अपने समय पर, लेकिन वही सूरत है। कबीर में आई, काम किया, समय पूरा हुआ, चली गई। नानक में आई, पलटू में आई, रविदास में आई, ये सब। लेकिन आप इस भेद को जानोगे कैसे? क्या बिना सत्संग के समझ जाओगे, या बिना उनकी दया के किसी वचन को आप मान पाओगे? आगे क्या कह रहे हैं
कि तेरा काज इन्हीं से होगा, तेरा काज इन्हीं से होगा, और तेरा काम इन्हीं से होगा, तेरा काम इन्हीं से होगा। मत भटके तू तजे अभिमान, मत भटके तू तजे अभिमान। कह रहे हैं जीवात्माओं, तुम्हारा काम इन्हीं से होगा। बीच में कोई कह दे हम कर देंगे, हम कर देंगे, कहते नहीं। वो काम करने वाला सत्पुरुष के हुक्म से भेजा जाता है। इस मृतलोक मंडल पर वो नाम को जगाता, सिद्ध करता। वही नामदान यानी नामडोर शब्दडोर जीवात्माओं को पकड़ाता है। वही अपने जगाए नाम जहाज पर बैठाल कर इनको इनके घर पहुंचाता। नानक जी ने क्या कहा था? नानक नाम जहाज है, बिसरे घड़ी न एक। जो समय का नाम जहाज लेकर सदगुरु दयाल आएगा, उसको तुम बिसारना मत और उसी नाम नौका पर सवार हो जाना और तेरी जीवात्मा तेरे घर पहुंच जाएगी। लेकिन अब ये सब भूल गए, तुम्हारे पास सत्संग का कोई वचन ही नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि चूके मत अवसर ये आया, चूके मत अवसर यह आया, चूके मत अवसर अब आया, चूके मत अवसर अब आया। इनसे बढ़कर कोई न मिलान, इनसे बढ़कर कोई न मिला। देखो कितना साफ साफ भेद खोल रहे हैं कि अब की बार ये अवसर अपने हाथ से निकलने मत देना और तुम्हारा काम इन्हीं से होगा और किसी से नहीं। कितना साफ साफ, तेरा काम इन्हीं से होगा जो मृत लोग मंडल पर आकर नाम को जगाता है, नाम को सिद्ध करता है, वही नामदान देता, उसी का नामदान दिया फलीभूत होगा, वही जीवात्मा जगेगी और परमात्मा से मिलेगी। आगे क्या कह रहे कि जो अब की तू चूका गुरु से, जो तू अब की चूका गुरु से, जो अब की तू चूका गुरु से, जो अब की तू चूका गुरु से, तो भर मेगा चारों खान, तो भर में गा चारों खान। लोगों समझा के महापुरुष क्या कह रहे? अगर तू अब की बार चूक गया और ये अवसर मानव तन का तुमने निकाल दिया और सदगुरु दयाल की शरण का, तो ये काम तुम्हारा फिर कभी होने वाला नहीं है। तो भरमेगा चारों खान, फिर तू 4 खान 84 लाख नरकों की योनियों में फिर भ्रमण करने लगेगा। मान तू अब भी मान, मान तू अब भी मान। क्या कह रहे महापुरुष समझा के? कलयुग के जीवों के लिए क्या कह रहे? फिर ऐसे गुरु तुझको कभी नहीं मिलेंगे। इस तरह की आवाज लगाने वाले, घर घर पुकार लगाने वाले, सब जीवों को जगाने वाले, अपनी योजना बताने वाले, परिवर्तन की आवाज सुनाने वाले, नवयुग निर्माण की योजना बताने वाले, फिर ऐसे गुरु कभी नहीं मिलेंगे। इसलिए मान ले ये अवसर निकलने मत दी, नहीं ये मानव तन बार बार परमात्मा तुझको नहीं देगा। क्या कह रहे हैं कि पढ़ पढ़ पोथी गागा साखी, पढ़ी पढ़ी पोथी गागा साखी, पढ़ी पढ़ पोथी गागा साखी, पढ़ी पढ़ी पोथी गागा साखी। क्यों मन में तू पढ़ ली और गागा बजा के। कबीर पंथ वाले बेचारे यही कह रहे, वो ये नहीं जान पाए। कबीर पंथ, पंथ माने रास्ता,
कबीर कोई आदमी का नाम नहीं, कायावीर कबीर, जिसने अपनी काया शरीर पर कंट्रोल नियंत्रण कर लिया हो, शरीर में रहने वाली जीवात्मा को जगा लिया हो, परमात्मा से मिला लिया हो और परमात्मा के दरबार में पहुंचा लिया हो, इसको कहते कबीर। कहा कि उनकी साखी, उनके दोहे और कि हम बड़े जानकार, हम वक्ता प्रवक्ता बन गए, हम ये बन गए, ये सब झूठा तेरा अभिमान, तू कुछ नहीं जानता है। ये तो जानकारी उन संत महापुरुषों की है जिन्होंने जीवात्मा को जगाया और परमात्मा से मिलाया। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, गावत गावत गायब हो गई, सुनत सुनत भई, इसमें क्या है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि जीवों से पूछो तुम लिखे पढ़े हो कि पढ़े लिखे हो, आप क्या जवाब देंगे? आप पढ़े लिखे हो कि लिखे पढ़े हो? तुम सब लिखे पढ़े, जो लिखा महापुरुषों ने वही पढ़ा। तुमने कुछ पढ़ के लिखा? अरे पढ़े लिखे नहीं हो, सब लिखे पढ़े हो। लिखे पढ़े का मतलब बांचे हुए कागज के समान, तुम्हारे पास कुछ नहीं, कोई एक्सपीरियंस अनुभव तुम्हारा नहीं है। ये संत महापुरुषों का, और उसी में अभिमान करते हो, उसी में सुना सुना करके लूटते हो। ये सेवा, रुपए पैसे, सामान ले रहे हो, ये सब कर्म कर्जा लाद रहे हो। संत महापुरुषों के वचन बेचने का अधिकार है, बदले में स्वार्थ लोभ लालच लेने हल करने का अधिकार तुमको है। क्या कह रहे? इसी मान ने तेरे ख्वार किया, इसी झूठे मान सम्मान ने तेरी ख्वारी यानी नुकसान कर दिया। आगे क्या कह रहे? कि ताते प्यारे कहूँ समझाई, ताते प्यारे कहूँ समझाई, और संत बचन को सही तू मान, संत बचन को सही तू मान। कहते ये समझा के कह रहे हैं, प्यारे जीवो, ये संत वचन ही सत्य है, बाकी सब झूठ। जितने काल के वचन हैं, काल की शक्तियों का इतिहास, ये सब संसार में रहने वाला मान सम्मान यानी दिलाने वाला, राजपाट धन दौलत दिलाने वाला, लेकिन जीवात्मा को उद्धार कराने वाला नहीं है। इसलिए क्या कह रहे हैं कि जल्दी करो कपट को छोड़ो, 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 श्रद्धा भाव बढ़ाओ, श्रद्धा भाव बढ़ाओ। लोगों कलयुग के जीवों के लिए संत महापुरुष क्या कहते हैं? जल्दी करो, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। किसी का 40, 50, 70 चला गया, बचा कितना? अब कितना समय तुम्हारा संसार के भोगों में रहने का, संसार में रहने का, शरीर में रहने का कितना समय तुम्हारे पास रही? इसलिए जल्दी करो और ये कपट कतरनी छोड़ो और अपने घर की तरफ चल पड़ो। देखिए, श्रद्धा भाव बढ़ाओ, उन महापुरुषों के वचनों में, उनमें श्रद्धा, प्रीत, प्रतीत, विश्वास बढ़ाओ, ये तुम्हारा सब काम जल्दी हो जाएगा। आगे समझा के कह रहे, इतने पर मन कहा न माने, 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 तो फिर अपनी तू ही जान, तो फिर अपनी तू ही जान। जब वो अंत में समझा के क्या कह रहे हैं? महापुरुषों के इतने वचन बताने समझाने पर अगर तुम्हारा शैतान नहीं मान रहा है तो फिर तुम अपनी तुम ही जानो।
इसका परिणाम क्या होगा ये फिर तुम ही जाने। आगे क्या कह रहे हैं कि सिर पर तेरे काल हुक्म का, सिर पर तेरे हुक्म काल का, सिर पर तेरे हुक्म काल का, सिर पर तेरे हुक्म काल का। देखो क्या कह रहे हैं, तेरे सिर पर काल का हुक्म है, काल का पहरा है, काल का अधिकार है। समझा के क्या कह रहे हैं कि सिर पर तेरे हुक्म काल का, सिर पर तेरे हुक्म काल का, ताते मन तेरो नहीं मान, ताते मन तेरो नहीं मान। कहते इतने वचन सद्गुरु दयाल के जो तुमको काल माया से बचाने वाले, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले और जीवात्मा को उसके सच्चे घर मुकाम मंडल लोग पहुंचाने वाले। अगर सद्गुरु दयाल के वचन तुम्हारा मन नहीं मानता है तो समझ लो तुम्हारे पर काल का पूरा पहरा है। काल के जीवों की प्रेमियों पहचान है, जो नहीं माने हुक्म हमारा उनके मन को काल संभारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न मुझ पर विश्वास करेगा, वो काल के जीव हैं। अपने मान सम्मान के लिए अपना आदेश बताएगा और ये काल का जीव है। ये सब आपको पहचान बताई गई, लेकिन जब कोई वचन हो सत्संग का तब तो बच पाओगे शंका से। आगे क्या कह रहे हैं, एक बात जानी हम भाई, एक बात जानी हम भाई, एक बात जानी हम भाई, एक बात जानी हम भाई। है तू बड़का बेईमान, है तू बड़का बेईमान। तो संत महापुरुष समझा के क्या कह रहे हैं, इतना समझाने बताने पर अगर तेरा मन नहीं मान रहा तो सबसे बड़ा बेईमान है। इससे बड़ा और कोई बेईमान नहीं है। देखो आगे क्या कह रहे हैं कि लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के, लगा रहेगा संग गुरु के। सहज सहज शायद मन मान, सहज सहज शायद मन मान। कहा भी कितना खराब मन। सतगुरु स्वामी कहत बुझाई, सतगुरु स्वामी कहत बुझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई, सतगुरु स्वामी कहे समझाई। ऐसे जीव होए हैरान, ऐसे जीव होए हैरान। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान। सत्संग करत बहुत दिन बीते, सत्संग करत बहुत दिन बीते। मन अब छोड़ पुरानी बान, मन अब छोड़ पुरानी बान।